तो एंशियंट हिस्ट्री के 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 82 से हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं: स्टोन एज, वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन और रिलीजियस मूवमेंट्स, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने भाइयों बहनों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहें 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ के। ठीक है। और ये सारे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एसएससी एंड यूपीपीसीएस पीवाईक्यू हब चैनल का नाम है। ठीक है। आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आप पढ़ सकते हो वहाँ से। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के 82nd क्वेश्चन से। दी ऑफिस अभी मौर्यन पीरियड हमारा चल रहा है, मैं बता दूं आपको। मौर्यन पीरियड का आज हमारा शायद 5वां या 6वां वीडियो है। ठीक है। तो 82nd क्वेश्चन है, दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहनाज वॉज। सातवाहनाज का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्राकृत। ठीक है। प्राकृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया विच इज़ द एंसेस्टर ऑफ मराठी, कोंकणी, सिन्हाला एंड मालदीवियन। ठीक है। इट वॉज यूज इन न्यूमरस वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड इट्स लिटरेरी यूज वॉज मेड फेमस बाई द संस्कृत प्ले राइट कालिदास। प्राकृत वॉज कॉमनली स्पोकन अंटिल AD 875 एंड वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83rd। द ग्रीक इनवॉय हीलियोडोरस of the base Nagar inscription was sent by the Indo-Greek ruler। ठीक है। कौन से इंडो ग्रीक रूलर के द ग्रीक एनवॉय हीलियोडोरस ऑफ द बेस नगर इंस्क्रिप्शन वॉज सेंट बाई द इंडो ग्रीक रूलर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटियालसीडस। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट प्राकृत इंस्क्रिप्शन एट बेस नगर एट द लेट 2nd century BC inscribed at the instance of Heliodorus, a Greek envoy of Indo-Greek ruler Antialcidas to the court of the Sunga king भागभद्र। ठीक है। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है, विच गॉड इज डिपिक्टेड ऑन द यौधेय क्वाइंस। ठीक है। यौधेय क्वाइंस पे कौन से गॉड का चित्र बना हुआ था या फिर उनको डिपिक्ट किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, कार्तिकीय। ठीक है। द क्वाइंस ऑफ योद्धयाज वर इन्फ्लुएंस्ड इन डिज़ाइन एंड मोटिफ बाय द क्वाइंस ऑफ द कुशानाज। कुशाना के पीरियड में ये योद्धे क्वाइंस चलता था। कुमार कार्तिकेय वॉज डिपिक्टेड ऑन द मोस्ट ऑफ द योद्धे क्वाइंस। ऑलराइट। 85th क्वेश्चन है आपका, कुशान देवकुल वॉज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ। ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मथुरा। ठीक है। ये मथुरा में पाए गए थे। ठीक है। द फैमिली टेम्पल देवकुल इन संस्कृत ऑफ द कुशान रॉयल फैमिली वॉज वेयर पेट्रॉन डाइटी और डाइटीज ऑफ द कुशानाज शुड बी वर्शिप्ड। टू देवकुलास so far discovered, one at Surk Kotal in South Bactria, Afghanistan, and another one at Mat near Mathura in North India. ठीक है। The Devkulas contained sculptures of Kushan rulers, Kanishk and others. All right. 86th question है, who of the following had issued golden coins for the first time? ठीक है। पहली बार गोल्डन कॉइन का मतलब उसको लागू करने का सबसे पहले कौन सा राजा किया था? ठीक है। मार्केट में उतारा था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीम कदफिसेस। ठीक है। वीम कदफिसेस वॉज द कुशान एम्परर टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस गोल्डन coinage the in addition to the existing copper and silver coinage. The gold weightage standard of approximately 8 grams. All right. 87th question, who said Rome is being drained of its treasure by trading with India? ठीक है। ये किसने कहा था कि इंडिया से ट्रेड करने पर रोम अपना सारा ट्रेजर ड्रेन कर रहा है या फिर उनसे
वो यहाँ का सारा ट्रेड हो रहा है, रोम के पास कुछ नहीं बच पा रहा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लिनी। ठीक है, प्लिनी द एल्डर, प्लिनी ने ये बोला था, प्लिनी द एल्डर इन 77 CE called Rome is being drained of its treasure by trading with India because Roman senators complained that their women used too many Indian spices एंड लग्जरीज़। ठीक है, भारत की कुछ ज़्यादा ही मसाले और लग्जरीज़ का वहाँ की महिलाएं फ़ायदा उठा रही थी, इसके वजह से ज़्यादा खर्चा हो रहा था, विच ड्रेन्ड दी रोमन एम्पायर ऑफ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड। ठीक है, 88 क्वेश्चन है, इन विच रॉयल फैमिली द मेन यूजुअली फॉलोड द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड वुमेन वर बुद्धिस्ट। ठीक है, कौन से रॉयल फैमिली में आदमी ब्राह्मण को फॉलो करते थे, ब्राह्मण रिलीजन को, और औरतें जो थी वो बुद्धिस्ट को फॉलो करती थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इक्ष्वाकुज। ठीक है, इक्ष्वाकुज ये फॉलो करते थे रॉयल फैमिली। 89th क्वेश्चन है, इन विच इंस्क्रिप्शन इज इट mentioned that पुष्यमित्र had performed 2 horses sacrifices। ठीक है, कौन सा इंस्क्रिप्शन ये मेंशन किया गया है कि राजा पुष्यमित्र, ठीक है, वो 2 हॉर्सेस की बलि दिए थे। ठीक है, तो कौन से में करता है, बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव, पुष्यमित्र performed 2 horses sacrifices. The first one was probably during the time when Pushyamitra ascended the throne of Patliputra, uh, ousting the Mauryas, and the second sacrifice was due to his victory over the Bactrian Greeks and proclaimed his dominion. All right, तो किसने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव। ऑल राइट, 90th क्वेश्चन है आपका, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बोर द टाइटल देवपुत्र। ठीक है, कौन से डायनेस्टी के रूलर ने ये टाइटल अपनाया था देवपुत्र का। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण। कुषाण डायनेस्टी अचीव्ड रिमार्केबल माइलस्टोन्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। His descendants called him as Devputra, which means son of gods. 91st question है, who among the following was the first Satvana king to introduce the ruler's head on coin। ठीक है, पहले सातवाहना राजा कौन थे जिन्होंने रूलर्स हेड ऑन क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहना डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पुणे in Maharashtra to coastal Andhra Pradesh in the 2nd century BC onwards. Satkarni first was the first Satvana king to introduce the ruler's head on the coins. The coins issued by Satvahanas has bilingual legends. The name of the kings was mentioned in Prakrit as well as some South Indian language also. Alright. 92nd question है, who among the following is credited to have performed 4 अश्वमेध sacrifices। ठीक है, इनमें से कौन, किसको क्रेडिट जाता है अश्वमेध सेक्रीफाइस करने का, परफॉर्म करने का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवरसेन वन। ठीक है, दी वाकाटक एम्परर प्रवरसेन वन परफॉर्म 4 अश्वमेध यज्ञ। All right, Vakatak dynasty was the most important after the fall of Satavahanas and before the rise of Chalukyas. They ruled in modern Maharashtra and Madhya Pradesh. They were contemporary of Guptas. All right, the dynasty was founded by Vindhya Shakti, but Pravarsena first was the रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक एम्पायर। ठीक है, प्रवर सेना फर्स्ट रियल फाउंडर थे, लेकिन डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, विंध्य शक्ति ने। ठीक है, 93rd क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ बीन कॉल्ड यावना प्रिय। ठीक है, कौन से इनमें से कौन से आइटम को यावना प्रिय बोला जाता था या कहा जाता था, डी हो जाएगा, इंडियन पेपर को। ठीक है, काली मिर्च को, इंडियन काली मिर्च, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द रोमन एम्पायर, पेपर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट टू ग्रीस एंड रोमन। इट्स एक्सपोर्ट वॉज इन सच अबंडेंट क्वान्टिटी दैट इट वॉज कॉल्ड यावन प्रिया। ठीक है, इन इंडियन लिटरेचर। 94th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग
रूलर्स हैज़ बीन मेंशन्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। ठीक है, कौन से रूलर्स को इनमें से वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्टर कहा गया है, जो वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर था? तो ए हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र वॉज सपोर्टर ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फेथ एंड रिवाइव्ड द एंशियंट वैदिक सैक्रिफाइस इंक्लूडिंग द हॉर्स सैक्रिफाइस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 95th। ड्यूरिंग द सातवाहनाज रूल कातक मीन्स क्या होता था? हाँ ठीक है, सातवाहना के समय में, उनके राज्य के समय में कातक का मीन्स क्या होता था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स। द मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ द सातवाहना रूल इज एविडेंट फ्रॉम द common use of such terms as Kataka and Skandvaras in their inscriptions. These were military camps and settlements which served as administrative centers so long as the king was there. Alright, तो ये रहे आज के आपके कुछ एंशियंट हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के टॉपिक के आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, वन लाइनर क्वेश्चन। और मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो आप कभी नहीं देखे होंगे या कभी सुने नहीं होंगे। तो आप डेफिनेटली यहाँ से सारे क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। और पॉलिटी की भी क्लास आपकी चल ही रही है, पॉलिटी का भी 30 ईयर्स PYQs आपका चल ही रहा है, वो भी आप चेक करते रहो। प्लेलिस्ट है उसका भी, सिर्फ 3 ही वीडियो हुआ है, ठीक है। आज चौथा आज आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे भी और आपको यूट्यूब पे भी। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।